सो है गैस, वेलकम बैक टू माई टू वीडियोस। तो इस वीडियो में दोस्तों डिस्कस करने वाले हैं यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट कंपनीज को और उनसे रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट अपडेट्स हैं जिसकी बात करेंगे इस वीडियो में। तो चलिए दोस्तों वीडियो की शुरुआत करते हैं। सबसे पहली कंपनी की बात करते हैं। पहली कंपनी का नाम है हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड यानी कि HAL। बट इसको डिस्कस करने से पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लो और टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर लो, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में देखने को मिल जाएगा। और एक डिस्क्लेमर भी है, जो भी कंपनी से रिलेटेड न्यूज़ एंड अपडेट्स हम लोग कवर करेंगे वो सारी न्यूज़ एंड अपडेट्स सिर्फ और सिर्फ एजुकेशन पर्पस के लिए है, सीखने के लिए है। तो उसको किसी भी तरह का इन्वेस्टमेंट एडवाइस मत समझना, आप खुद से रिसर्च और एनालिसिस भी कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों वीडियो की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट न्यूज़ एंड अपडेट्स के बारे में। सो दोस्तों ये कंपनी अभी रिसेंटली कुछ ऐसे न्यूज़ की वजह से काफ़ी ज़्यादा फोकस में रहती हुई देखने को मिल रही है और यही सेम फोकस आपको नेक्स्ट ट्रेडिंग डे यानी कि मंडे के दिन भी देखने को मिल सकता है। अब एग्जैक्ट वो न्यूज़ है क्या भाई? तो न्यूज़ हमें ये देखने को मिल रहा है कि तेजस फाइटर जेट जो है वो हमें दुबई में क्रैश होता हुआ नज़र आया है, जिस वजह से काफ़ी सारे एनालिस्ट का ये कहना है कि शॉर्ट टर्म में इस कंपनी में एक वॉलेटिलिटी हमें विटनेस करने को मिल सकती है। शॉर्ट टर्म मतलब नेक्स्ट वीक की बात की जा रही है। अब ये वॉलेटिलिटी इसलिए देखने को हमें मिल सकता है क्योंकि तेजस फाइटर जेट की अगर हम बात करें जो दुबई में क्रैश हुआ है उसकी मैन्युफैक्चरिंग किसने किया है? HAL ने किया है, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड ने किया है। और कोई भी बड़ा डैमेज अगर किसी भी प्रोजेक्ट को होता है, किसी भी एयरक्राफ्ट को होता है या फिर बात कर सकते हैं शिप को होता है, तो जो कंपनी उसको बनाती है उस पर काफ़ी ज़्यादा लाइमलाइट आता है कि आपने कैसे बनाया है कि ऐसा बड़ा हादसा हो गया। और यही मेन रीज़न है जिस वजह से HAL आपको नेक्स्ट वीक फोकस में रहती हुई देखने को मिल सकती है। अब देखो दोस्तों, मैं बता देना चाहूँगा करंट टाइम में अगर कंपनी के टोटल ऑर्डर बुक के वैल्यू को अगर देखोगे तो वो हमें देखने को मिलता है सितंबर एंड तक 2.7 लाख करोड़ का। अब इसमें 97 तेजस जेट की भी डील हमें देखने को मिलती है, जिसकी अगर हम साइज़ की बात करें तो लगभग 62-63,000 करोड़ के आसपास देखने को मिलता है। यानी कि जो कंपनी का टोटल ऑर्डर बुक है उसका लगभग 24-25% कंपनी का तेजस का ही ऑर्डर है। और ये जो बड़ा हादसा हुआ है क्रैश से रिलेटेड, इससे वो 24-25% का जो वेटेज है तेजस का वो फोकस में आ चुका है, क्योंकि अब यहाँ पर इंक्वायरीज़ वगैरह भी हो सकती है। यही सारी चीज़ों को देखते हुए HAL आपको थोड़ी फोकस में रहती हुई देखने को मिल सकती है। बट ये सारी चीज़ें ऐसा नहीं कि हमें पहली बार किसी कंपनी में देखने को मिल रहा है, ये सारी चीज़ें हमें और भी कंपनीज़ में पहले भी देखने को मिली है और आगे भी हमें देखने को डेफिनेटली मिलेगी। बट इन सारी चीज़ों के बाद अगर हम बात करें कंपनी के बिजनेस के बारे में, तो रिसेंटली कंपनी ने बताया था कि वो 2000 करोड़ रुपए इन्वेस्टमेंट करने वाले हैं अपनी प्रोडक्शन कैपेसिटी को बड़ा करने के लिए इन 3 लाइन, ठीक है, जिसमें बताया है कंपनी ने कि ये टारगेट कर रहे हैं 30 फाइटर जेट एनुअली प्रोडक्शन करने का। अभी कंपनी का जितना नंबर है उसको बढ़ाकर 30 तक ले जाना है फाइटर जेट के प्रोडक्शन का, जो पर साल कंपनी करती है। और ये चीज़ अगर होता है तो ऑब्वियस सी बात है कि कंपनी के पास अच्छा खासा वेटेज जो ऑर्डर बुक में है वो फाइटर जेट का भी है। तेजस का अलग है, लो कॉम्बैक्ट एयरक्राफ्ट की बात करें तो वो अलग है। बट अगर हम सिर्फ तेजस की बात करें तो 25% के आसपास का वेटेज रखता है और बाकी के फाइटर जेट का अगर देखोगे तो वेटेज का नंबर और भी ज़्यादा बढ़ेगा। अगर एक साल में कंपनी अपने प्रोडक्शन लिमिट को इंक्रीज़ करती है तो नो डाउट इससे हम उम्मीद कर सकते हैं कि कंपनी के आने वाले सालों में रेवेन्यू एंड प्रॉफिट ग्रोथ कंसिस्टेंट होते हुए दिख सकते हैं। अभी कंपनी कंप्लीट एक कंसोलिडेशन फेज में है जहाँ पर ग्रोथ कंपनी में देखने को नहीं मिल रही है। अच्छे ऑर्डर्स होने के बावजूद भी प्रोडक्शन कैपेसिटी इंक्रीज़ होगा, प्रोडक्शन कैपेसिटी इंक्रीज़ के साथ प्रोडक्शन भी कंपनी इंक्रीज़ करेगी, तो फिर कंपनी के ग्रोथ आने की पॉसिबिलिटीज़ हैं रेवेन्यू एंड प्रॉफिट में। तो इन सारी चीज़ों को ज़रूर आप नोट कर सकते हैं। कंपनी से रिलेटेड कुछ नेगेटिव चीज़ों को भी हमने कवर किया और बिजनेस से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ों को भी हमने कवर किया। सो अब दोस्तों वीडियो में आगे बढ़ने से पहले बात कर लेते हैं सेबी रजिस्टर्ड टेलीग्राम चैनल के बारे में, जिसको चाहो तो आप ज्वाइन कर सकते हो। अब ज्वाइन करने का सबसे बड़ा बेनिफिट क्या है वो मैं आपको समझा देता हूँ। देखो, मार्केट से रिलेटेड जो इंपॉर्टेंट एनालिसिस होते हैं वो आपको यहाँ पर देखने को मिलता है, वो भी बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट। उसके अलावा काफ़ी सारी कंपनी के चार्ट्स आपको देखने को मिलते हैं रेगुलर बेसिस पे, जो कि यूट्यूब पे तो अब आपको देखने को मिलेगा नहीं। तो वो सारी चीज़ें आपको टेलीग्राम में ही अपडेटेड देखने को मिल जाती हैं। और इसके अलावा दोस्तों सेबी रजिस्टर्ड टेलीग्राम चैनल है, तो यहाँ पर आपको काफ़ी सारे कॉल्स वगैरह भी देखने को मिलते हैं, जिसका भी बेनिफिट आप ले सकते हैं। पास्ट में जो कॉल्स वगैरह यहाँ पर देखने को मिले थे उसकी परफॉर्मेंस भी हमें काफ़ी अच्छी देखने को मिली थी, जिसको आप चाहो तो नोट डाउन कर सकते हैं। और साथ में दोस्तों यहाँ पर लाइव आकर जो भी आपके डाउट्स इंक्वायरीज हैं वो भी क्लियर किया जाता है। तो लिंक इसका आपको डिस्क्रिप्शन में देखने को मिल जाएगा, लिंक के थ्रू जाकर आप सेबी रजिस्टर्ड टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लेना। तो चलिए अब बात करते हैं अगली कंपनी के बारे में। सो अगली कंपनी का नाम है RVNL यानी कि रेल विकास निगम लिमिटेड। सो दोस्तों इस कंपनी से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट न्यूज़ हमें सुनने को मिल रही है।
जिस वजह से ये कंपनी में एक विकास हमें देखने को मिल सकता है। अब न्यूज़ एग्जैक्ट है क्या भाई, तो देखो यहाँ पर मेंशन किया गया है नवरत्न पीएसयू स्टॉक टू बी इन फोकस ऑन मंडे। क्यों? क्योंकि कंपनी को मिला है 180 करोड़ रुपए का रेलवे ऑर्डर, ठीक है। और ये कंपनी के ऑर्डर बुक के लिए एक प्लस पॉइंट है, क्योंकि ऑर्डर बुक ऑलरेडी कंपनी के मार्केट कैप से भी बड़ा है। और जो कंपनी को पहले ऑर्डर्स मिले हैं उससे अगर कंपैरिजन करें इस ऑर्डर को, तो ऑब्वियस सी बात है कि ये ऑर्डर का नंबर काफ़ी छोटा है। बट अगर हम कोई गेन की बात करते हैं, चाहे छोटा गेन की बात करें या बड़ा गेन की बात करें, तो उसको पॉजिटिव वे की तरह ही देखा जाता है। तो ये जो न्यूज़ है आरबीएनएल से रिलेटेड, ये आरबीएनएल की ही न्यूज़ है, आप यहाँ पर नोट डाउन कर सकते हो। इस वजह से नेक्स्ट वीक आपको ये कंपनी इस न्यूज़ की वजह से थोड़ी फोकस में देखने को मिल सकती है। बाकी अगर हम बात करें कंपनी के रीसेंट जो Q2 के रिजल्ट देखने को मिले थे, उसमें जो कॉनकॉल कंपनी ने अपडेट किया था उसके कुछ की पॉइंट्स के बारे में, तो उसमें कंपनी ने मेंशन किया था कि अभी कंपनी का जो 90,000 करोड़ का ऑर्डर बुक का साइज़ है, उसमें से 43,000 करोड़ का जो ऑर्डर बुक है वो हमें लेगेसी रेलवे इंफ्रास्ट्रक्चर के देखने को मिलते हैं, और बाकी का जो 46 करोड़ का नंबर है वो कंपनी के जितने भी सेक्टर में काम है उससे रिलेटेड हमें देखने को मिल रहे हैं, ठीक है। बट फिलहाल कंपनी ने जो गाइडेंस दिया है रेवेन्यू ग्रोथ का, वो कुछ खास अच्छा दिया नहीं है, क्योंकि मैनेजमेंट ने बताया है 2026 के फाइनेंशियल ईयर में ये अपने रेवेन्यू गाइडेंस को मेंटेन कर रही है 21,000 से लेकर 22,000 करोड़ तक। और इसको 24 या 25 से कंपैरिजन करोगे तो नंबर आपको डबल डिजिट में देखने को नहीं मिलेगा, यानी कि सिंगल डिजिट की ग्रोथ एक्सपेक्टेशन कंपनी कर रही है। और साथ में दोस्तों कंपनी ने ये भी बताया है मार्जिन को लेकर कि अभी अगर हम बिडिंग की बात करें तो काफ़ी कॉम्पिटिटिव बिडिंग हमें देखने को मिल रही है, जिस वजह से मार्जिन जो है वो आपको आगे भी प्रेशर में रहता हुआ दिख सकता है। यानी कि कंपनी से प्रॉफिट की बहुत बड़ी ग्रोथ की एक्सपेक्टेशन नहीं की जा सकती आने वाले क्वार्टर्स में भी, क्योंकि मार्जिन अगर अंडर प्रेशर रहेगा तो ऑब्वियस सी बात है रेवेन्यू डिसेंट ग्रोथ की एक्सपेक्टेशन है, मार्जिन प्रेशर में तो प्रॉफिट पे तो कोई बड़ा उछाल देखने को मिलेगा नहीं। तो इस वजह से ये सारी चीज़ों को आप ज़रूर नोट कर सकते हो। सो अब बात करते हैं अगली कंपनी के बारे में, जिसका नाम है थायरोकेयर। रिसेंटली कंपनी ने दोस्तों अनाउंस किया था 2:1 के रेशियो में बोनस, जिसमें कंपनी ने एक शेयर के बदले 2 इक्विटी शेयर देने का फैसला किया था। रिकॉर्ड डेट कंपनी ने सेट कर दिया है 28 नवंबर का। सो अगर आप इस कंपनी के शेयर होल्डर हैं तो बेशक इस न्यूज़ को आप नोट कर सकते हैं। शेयर होल्डर नहीं आप इग्नोर कर सकते हैं, न्यूज़ तो इस वजह से मैंने बता दिया, बाकी ये किसी भी तरह का रिकमेंडेशन नहीं है। सो अब बात करते हैं अगली कंपनी के बारे में, तो नाम है दोस्तों मैज़गॉन डॉक शिप बिल्डर्स लिमिटेड। बट इसको डिस्कस करने से पहले अगर आपने अभी तक सेबी रजिस्टर्ड टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किया है तो उसको जाकर आप ज्वाइन कर लो, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में देखने को मिल जाएगा। किसी भी तरह का न्यूज़ एंड अपडेट्स की बात करें तो वो सारी चीज़ें आपको यहाँ पर देखने को मिलती है। उसके अलावा एनालिसिस देखने को मिलते हैं कंपनी से रिलेटेड, मार्केट कब अच्छा कर सकता है, ये सारी चीज़ें। और सेबी रजिस्टर्ड टेलीग्राम चैनल है तो इनको कॉल्स वगैरह भी दिखते हैं, जिसको भी चाहो तो आप चेकआउट कर सकते हो। तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दिख जाएगा, लिंक के थ्रू जाकर बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट आप इस टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। अब दोस्तों बात करते हैं मैज़गॉन के बारे में। तो लास्ट ट्रेडिंग डे मैज़गॉन या बाकी डिफेंस कंपनी हो, सभी काफ़ी ज़्यादा प्रेशर में देखने को मिल रही थी। डिफेंस कंपनी में एक प्रॉफिट बुकिंग लास्ट वीक हमें देखने को मिला था, लास्ट ट्रेडिंग डे देखने को मिला था। बट अभी देखोगे मैज़गॉन को तो 52 वीक हाई से लगभग 27.3% ये कंपनी आपको नीचे दिखेगी। फ्यूचर के ग्रोथ पॉइंट ऑफ व्यू से कंपनी का जो करंट वैल्यूएशन है वो बहुत ज़्यादा महंगा नहीं, इनफैक्ट सस्ता बोला जा रहा है अकॉर्डिंग टू पेग रेशो। 0.83 का पेग रेशो इस कंपनी का दिख रहा है। एक से ज़्यादा रहता तो महंगा बोला जाता, बट एक से कम है तो अंडर वैल्यूड। फ्यूचर के ग्रोथ के हिसाब से कंपनी का करंट वैल्यूएशन है, ऐसा मार्केट को लग रहा है। बाकी अगर हम बात करें कंपनी के प्लान्स के बारे में, तो फिलहाल कंपनी जो बिजनेस अभी के टाइम पे कर रही है वो नवाल शिप को बिल्ड करने को लेकर कर रही है सबमरीन्स में, और उसके अलावा ऑफशोर जो स्ट्रक्चर्स होते हैं उसको कंपनी बिल्ड करने का काम करती है। और फिलहाल अगर हम बात करें कंपनी के कैपेक्स प्रीव्यू के बारे में, तो जो फ्लोटिंग ड्राई डॉक है उस पर कंपनी 496 करोड़ रुपए इन्वेस्ट कर रही है 12,000 टन फ्लोटिंग ड्राई डॉक बनाने के लिए, ठीक है। उसके अलावा दोस्तों कंपनी ने ये भी बताया है कि जो टोटल कॉस्ट हमें देखने को मिलने वाला है अगले 32 महीनों में, यही किसका, फ्लोटिंग ड्राई डॉक का, वो हमें 500 करोड़ तक देखने को मिलेगा। ये कंपनी के मैनेजमेंट का स्टेटमेंट है। और बात करें नहावा यार्ड इंफ्रास्ट्रक्चर के बारे में, तो वहाँ पर कंपनी पर एनम 300 से लेकर 350 करोड़ रुपए इन्वेस्ट करने वाली है, या फिर बोल सकते हैं कैपेक्स करने वाली है फॉर इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट एंड नवावा यार्ड, इसको भी आप नोट कर सकते हो। साथ में दोस्तों कंपनी ने ग्रीनफील्ड शिपयार्ड को लेकर भी एक चीज़ हमें सुनाई है, जिसके लिए कंपनी ने MOU साइन किया है तमिलनाडु के गवर्नमेंट के साथ, टू एक्सप्लोर ग्रीनफील्ड शिपयार्ड ऑन इंडिया ईस्टर्न कोस्ट। इस चीज़ को भी आप नोट कर सकते हो। बाकी अगर हम Q2 की बात करें तो कंपनी ने बताया था कि फर्स्ट फेज़ का जो कैपेक्स है वो हमें करीब 5,000 करोड़ के आसपास का देखने को मिलेगा, और जो टोटल कंपनी ने
प्रोजेक्ट कॉस्ट रखा है वो 15,000 से लेकर 18,000 करोड़ का रखा है, जो कि हमें अगले 3 से 4 सालों में देखने को मिलेगी या फिर उससे ज़्यादा भी होता हुआ नज़र आ सकता है। और इसके साथ दोस्तों कंपनी ने 2026 के फाइनेंशियल ईयर को लेकर जो टोटल कैपेक्स टारगेट रखा है वो लगभग 500 करोड़ के आसपास का रखा है, 2 into कोर इंफ्रास्ट्रक्चर बिजनेस एंड फ्लोट ड्राई डॉक, जिससे रिलेटेड आप चीज़ों को नोट कर सकते हो। तो यही सारी कंपनी से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें थी जिसको हमने कवर किया, बट सारी चीज़ें सिर्फ एजुकेशन पर्पज़ के लिए, इस चीज़ को भी आप नोट डाउन करना। तो होप करता हूँ ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। लाइक कीजिए, पहली बार सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।